प्रिय मित्रों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मुस्लिम लॉ की सीरीज में हमारा टॉपिक है ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स फॉर मुस्लिम वुमेन। वो कौन से ऐसे लीगल आधार हैं जिन पर मुस्लिम महिलाएं भी तलाक ले सकती हैं। पिछली बार हमने तलाक के हसन पे वीडियो बनाया था, जो रिसेंटली एक कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो उस पे हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि हम इस पे एक वीडियो बनाएं जिसमें जानकारी हो कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक से रिलेटेड कौन-कौन से कानूनी आधार हैं या अधिकार हैं जिनके आधार पे वो भी तलाक ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले जानने वाली ये है, एक है तलाक लेना और एक है तलाक देना। तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली तलाक देने का अधिकार सिर्फ हस्बैंड के पास है। मुस्लिम महिलाएं तलाक दे नहीं सकती। हाँ, तलाक ले जरूर सकती हैं अगर उनके पास वैलिड ग्राउंड है या वैलिड आधार हैं, तो वो कानूनन कोर्ट में जाकर के तलाक ले सकती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इसका उद्देश्य कोई मुस्लिम महिलाओं को जानकारी देकर के और उसको मिसयूज करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। लेकिन समाज में कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि कानून की अज्ञानता की वजह से ही लोगों के साथ में अन्याय होता है। तो चलते हैं हम आगे, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड हैं या आधार हैं जिसपे मुस्लिम महिलाएं भी तलाक ले सकती हैं। तो इससे रिलेटेड जो कानून है भारतवर्ष के अंदर, हमारे देश इंडिया के अंदर, वो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। और इसके सेक्शन 2 में ये सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किन किन ग्राउंड्स के आधार पे मुस्लिम महिलाएं भी कोर्ट में जाकर के अपने पति के खिलाफ तलाक लेने की अर्जी कर सकती है। तो हम चलेंगे वन बाय वन। एक पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले होगी, आपको आइडिया लगाना है कि ये कौन सा ग्राउंड होगा, इसका क्या नाम होगा जिसके आधार पे मुस्लिम महिलाएं तलाक ले सकती हैं। तो इस पिक्चर से आप देख सकते हैं, ये है जब मुस्लिम हस्बैंड अपनी शादी की जिम्मेदारी को निभाए नहीं, उसका जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है उसको निभाने में वो फेल हो जाए, तो मुस्लिम महिलाएं जाकर के कोर्ट में तलाक की मांग कर सकती हैं। लेकिन वो कितना ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, मान लिया शादी हो गई, तो कितने महीने या कितने साल तक वो मैरिज ऑब्लिगेशन अगर फॉलो नहीं करता है तो वो मुस्लिम महिलाएं तलाक ले सकती हैं। वो ड्यूरेशन है 3 साल या उससे ज्यादा। मान लिया शादी हो गई और शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ की कोई चिंता नहीं करता है, उसके मैके से लेने ही नहीं जाता है, और मान लिया घर पे भी है तो उसके साथ में जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश नहीं करता है और पूरा इग्नोर कर देता है, तो ऐसी महिला कोर्ट में जाके अपने हस्बैंड के खिलाफ इस ग्राउंड पे तलाक मांग सकती है। तो ये पहला हो गया। अभी दूसरे पे देखते हैं। अभी इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आएगा। हाँ, वेरी गुड। तो अगर हस्बैंड अपनी परिवार से रिलेटेड जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो घरवाली को उसको खर्चा के लिए अपने आप को जीवन यापन करने के लिए खर्चा देना है, भरण पोषण नहीं करता है, तो भी वो महिला जाकर के कोर्ट में अर्जी कर सकती है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये समझते हैं कि अगर साथ में रह रही है तो भी और अलग रह रही है तो भी और मैके में रह रही है तो भी हस्बैंड की ये जवाबदारी होती है, एब्सोल्यूट जवाबदारी है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली, कि वो अपनी पत्नी के खर्चे को जवाबदारी में समझे और उसको खर्चा दे। अब खर्चे में रोटी, कपड़ा, रहने के लिए मकान और दवाई दारू ये सब आती है, और इसकी अमाउंट फिर कोर्ट फिक्स करता है। बट अगर हस्बैंड नहीं दे रहा है तो वो तलाक लेने के लिए अर्जी दे सकती है। और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 2 साल या ज्यादा। 2 साल कम से कम होना चाहिए। 2 साल अगर हस्बैंड ने नहीं खर्चा दिया और वाइफ के पास में आमदनी के सोर्स हैं भी या नहीं भी हैं, लेकिन तब भी वो जाकर के तलाक की मांग कर सकती है। अच्छा, तीसरा है, आपको पिक्चर देख के बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये है क्रूअल्टी। वाइफ के साथ में बदतमीजी करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये सब अगर हो रहा है किसी महिला के साथ में, तो इसको बोलते हैं क्रूअल्टी ऑफ हस्बैंड, या पति द्वारा की जाने वाली क्रूरता। अगर पति की क्रूअल्टी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो भी पत्नी तलाक की अर्जी दे करके तलाक ले सकती है। हालांकि क्रूअल्टी एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें फिजिकल से लेके मानसिक दोनों की दोनों क्रूरता आ जाती है। अगर पत्नी को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से इस तरह का कष्ट है और वो परेशान है और
उसको वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है हस्बैंड के प्रेजेंस में या हस्बैंड के कारण, तो इसको क्रूअल्टी की हम मोटे तौर पे डेफिनेशन में मान सकते हैं, तो भी वो तलाक की अर्जी ले सकती है। तो ये 3 ग्राउंड हो गए। इसके बाद चौथे ग्राउंड पे चलते हैं। हाँ, इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आएगा कि अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है, और शादी की जिम्मेदारी जो एक होती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, उसको निभाने के लायक नहीं है, तो भी पति की नपुंसकता या इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पे पत्नी उससे अलग होने के लिए एक वैलिड ग्राउंड है ये, जिसपे वो तलाक ले सकती है। लेकिन इसके लिए क्या है, पत्नी को कुछ प्रूव नहीं करना। बाकी सारे पितने पहले जितने भी केस हैं उसमें पत्नी को साबित करना है कि ये ग्राउंड पे मैं तलाक ले रही हूँ और इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है या नहीं किया है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में पत्नी को सिर्फ बोलना है कि मेरा पति नपुंसक है। अब ये हस्बैंड की जवाबदारी है, अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है तो कोर्ट इस पे आदेश दे सकता है, डिग्री पारित कर सकता है और तलाक की। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, तलाक की डिग्री पास करने के बाद भी 1 साल का ड्यूरेशन रहता है। 1 साल तक वो फाइनल नहीं होती। अगर 1 साल में हस्बैंड प्रूफ कर देता है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं, मैं नपुंसक नहीं हूं, तो वो कैंसिल हो जाती है। तो ये था 4 नंबर का ग्राउंड। अब 5 नंबर के ग्राउंड पे आते हैं। यस, वेरी गुड। तो ये है, कोई ऐसी बीमारी हस्बैंड को है, जैसे कि कोढ़ है या छुआछूत की कोई बीमारी है, जो हस्बैंड के थ्रू पत्नी को भी लग सकती है। और एक और ग्राउंड है यहाँ पे, अगर हस्बैंड पागल हो गया है, तो पागल होने के केस में या छुआछूत की बीमारी अगर लग गई है, तो भी पत्नी को यह राइट होता है कि वो तलाक मांग सकती है। ग्राउंड नंबर 5। ग्राउंड नंबर 6। यस, वेरी गुड। अगर हस्बैंड को जेल हो गई है, हस्बैंड को सजा हो गई है किसी भी क्राइम करने के कारण, या कैसे भी कोर्ट ने उसको सजा दे दी है। अब सजा कितनी होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। सजा 7 साल से या ज्यादा की होनी चाहिए। अगर 7 साल से कम की सजा है तो ये ग्राउंड वैलिड नहीं होता है। 7 साल से 7 साल की या ज्यादा की सजा है और सजा कोर्ट ने पारित कर दी है और उसका अपील का टाइम भी खत्म हो गया है, तब वैलिड ग्राउंड ये बन जाता है। ग्राउंड नंबर 6। अब ग्राउंड नंबर 7 पे आते हैं। यस, अगर हस्बैंड लापता हो गया, मिसिंग हो गया है। अब लापता है, मिसिंग है, किसी को मालूम ही नहीं है हस्बैंड कहाँ है, तो ऐसे में पत्नी फिर क्या करेगी? फिर तलाक की अर्जी देगी। तलाक की अर्जी पति की गुमशुदगी या लापता होने के केस में भी वो तलाक मांग सकती है कोर्ट से। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, 4 साल कम से कम ड्यूरेशन होनी चाहिए। 4 साल तक वो बिल्कुल लापता होना चाहिए, उसका कुछ पता अता पता किसी को भी नहीं होना चाहिए। और दूसरे इसमें भी एक कंडीशन है, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, लेकिन 6 महीने तक उसका कूलिंग पीरियड रहेगा। 6 महीने में अगर हस्बैंड आ जाता है तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज वही ऑर्डर 6 महीने बाद फाइनल हो जाएगा। तो देखिए 7 ग्राउंड हो गए। अगले ग्राउंड पे चलते हैं। अब ये पिक्चर आप देख के आइडिया कुछ लगाइए। वेरी गुड। तो देखिए, मुस्लिम समाज में क्या होता है, कई बार छोटी बच्चियों की भी शादी हो जाती है। अब छोटी बच्ची की पेरेंट्स शादी कर देते हैं, उस समय तक उनको ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बड़ी होती है उन्हें ज्ञान होता है कि ये तो मेरा राइट था और ये मेरा राइट मारा गया। तो यहाँ पे भी कानून के अंदर एक प्राविधान है, इसको बोलते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी की हिंदी होती है यौवन से रिलेटेड विकल्प। तो इसको आप सिंपली ऐसे समझिए कि किसी बच्ची की शादी हो गई है टीन एज मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल तक की बच्ची की शादी हो गई है, और शादी होने के बाद उसको ज्ञान हुआ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। तो वो 15 साल की होने से लेके 18 साल के बीच तक कभी भी कोर्ट में अर्जी दे सकती है। ध्यान रखना, 15 से 18 के बीच में। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का पीरियड 15 से 18 साल के बीच में होता है, और कोर्ट में अर्जी दे सकती है। बट इसके लिए एक और कंडीशन है कि उसका उसके हस्बैंड के साथ में कोहैबिटेशन नहीं हुआ होना चाहिए, मतलब शारीरिक संबंध नहीं बने होने चाहिए। अब आप बोलेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, 15 साल की बच्ची हो या 12 साल की बच्ची हो, अब शादी हो गई है तो जनरली कोहैबिटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये एक इशू है। हालांकि 15 साल से छोटी बच्ची के साथ में, चाहे वो वाइफ भी है, अगर उसके साथ में कोहैबिटेशन होता है तो आईपीसी के अकॉर्डिंगली वो रेप होता है, मैरिटल रेप होता है। हालांकि रिपोर्ट नहीं होते,
कानून में लिखा है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की चैलेंज है, लेकिन ये भी एक प्रोविजन है 15 से 18 के बीच में अगर वो चाहे तो मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है कानून में इस ग्राउंड के थ्रू। तो देखिए 8 ग्राउंड हो गए। आप सोच रहे होंगे इतने सारे ग्राउंड हैं क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो जनरली आम लोगों को पता नहीं होते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, उसकी पिक्चर देखिए और कुछ आइडिया लगाइए। हाँ, पिक्चर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये मुस्लिम कानून से रिलेटेड है, मुस्लिम धर्म के कानून से रिलेटेड है, जिसको शरीयत अल्लाह भी बोला जाता है। तो शरीयत कानून के अंदर भी कुछ ऐसे ग्राउंड दिए गए हैं, उनमें दो मेन हैं, लियान और फस्क। लियान और फस्क के ग्राउंड पे भी मुस्लिम महिलाएं काजी के पास में जाकर के या कोर्ट में जाकर के भी तलाक की मांग कर सकती हैं। अब ये लियान और फस्क क्या होता है? तो लियान बेसिकली क्या होता है, जब हस्बैंड अपनी वाइफ पे झूठा एडल्ट्री का आरोप लगा दे कि तेरा किसी और आदमी के साथ में चक्कर है, लेकिन वो झूठा हो और वो सबूत नहीं हो और वो प्रूव नहीं हो, तो वाइफ के पास राइट हो जाता है कि वो हस्बैंड के खिलाफ लियान के ग्राउंड पे जाकर के कोर्ट में तलाक की अर्जी दे सकती है। और दूसरा होता है फस्क। फस्क हालांकि इंडिया में उतना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं होता है। अगर हस्बैंड और वाइफ की जो शादी होती है वो प्रोहिबिटेड या प्रतिबंधित रिलेशनशिप में हो जाती है, मुस्लिम लॉ के अंदर भी प्रोहिबिटेड डिग्री होती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ दूध को बकस के किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, बट इसमें काफी कंफ्यूजन है। और लेकिन लॉ के अकॉर्डिंगली काफी सारे प्रोहिबिटेड रिलेशन होते हैं, और इसमें सिया और सुन्नी और किताबिया के बीच भी मैरिज के रिलेशन के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें मैरिज इरेगुलर या अनियमित माना जाता है। तो अगर मैरिज इरेगुलर है या अनियमित है और वाइफ को पता चल जाता है शादी के बाद में, तो भी वो कोर्ट में जाके या काजी के पास में जाकर के तलाक की अर्जी दे सकती है। तो ये 9 ग्राउंड हो गए। आपको सरप्राइज हो रहा होगा कि इतने सारे ग्राउंड हैं क्या। तो इन 9 के 9 ग्राउंड को आप हिंदी या इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्विकली हम इसको रिकैप करेंगे टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो लॉ के स्टूडेंट हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ये बहुत अच्छे से उनको पक्का याद हो जाए। तो आपने देख लिया है तो क्विकली चलते हैं। अब आप सामने एक पिक्चर डिस्प्ले होगी और आपको बताना है उस ग्राउंड का नाम। आर यू रेडी? ओके गुड। यस, तो ये है वेरी राइट, मैरिटल ऑब्लिगेशन। शादी की जिम्मेदारी अगर पति नहीं निभाता है तो ये ग्राउंड का पहला ग्राउंड है तलाक का वोमेन के लिए। दूसरा है अगर भरण पोषण का खर्चा नहीं देता है। वेरी गुड। तीसरी पिक्चर देख के बताना है आपको। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो क्रुअल्टी, अगर क्रुअल्टी हो रही है तो भी वो तीसरा ग्राउंड बन जाता है। चौथा ग्राउंड है, वेरी गुड, तो ऐसी बीमारी छुआछूत की, कोड़ जैसी, या पागल हो गया हस्बैंड, तो भी यहाँ पे वो लिपोर्सी, बीडी या इंसैनिटी के ग्राउंड पे भी तलाक ले सकती हैं। और पांचवा बहुत ऑब्वियस है, पिक्चर देखते ही आप बता देंगे, वेरी गुड, नपुंसक या इम्पोटेंसी। ये पिक्चर भी बहुत क्लियर है, वेरी गुड। जेल हो गई है हस्बैंड को 7 साल या उससे ज्यादा। हस्बैंड मिसिंग है अगर, वेरी गुड, कितने साल तक, कितने साल का, हाँ 4 साल, 4 साल की ड्यूरेशन से ज्यादा मिसिंग है तो भी। और ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, अगर बच्ची, छोटी बच्ची की शादी हो गई और उसे बाद में पता चलता है तो वो 15 से 18 साल की उम्र के बीच में तलाक ले सकती है, प्रोवाइडेड उनमें मैरिटल रिलेशन या कोहैबिटेशन नहीं हुआ। अब एक लास्ट बचा है, इस पिक्चर में देख के आपको बताना है, वेरी गुड, शरीयत ला। तो शरीयत ला के ग्राउंड भी वैलिड ग्राउंड है, जिसमें लियान और फस्क जैसा हमने डिस्कस किया था मेन है। सॉरी, ये 8वां नहीं है, 9वां नंबर है। तो सारे के सारे ग्राउंड हमने रिकैप कर लिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और पहली बार पढ़ने में, सुनने में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट्स करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, और आपको इससे रिलेटेड डिटेल नोट चाहिए तो आप navendrasisodia@gmail.com पे मेल लिख सकते हैं, टेक्स्ट मेल लिख सकते हैं। हम आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन और नोट्स प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू सो मच।